उस लास्ट 5 मिनट में मैंने अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होता, जिसमें से 2 नहीं सही होते, -10 कर दो, 602 नंबर पर मैं ड्रॉप कर रही होती। सुबह होता है, काफ़ी ज़्यादा खुश और रिलैक्स्ड फील कर रही थी, क्योंकि पूरा साल काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। बहुत प्राउड फील हो रहा था खुद पे। और हर बार की तरह इस बार ऐसा नहीं लग रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा, बट अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कभी ना इतना बेस्ट नहीं दिया है जितना इस बार दिया। एग्जाम तो बहुत अच्छा जाने वाला है। एग्जाम देने से पहले ही बहुत पॉजिटिव फील आ रही थी। ये वीडियोस देखो तुम मेरे, जो मैं एग्जाम देने से पहले रिकॉर्ड करके गई थी और सोचा था कि कभी ना कभी तो यूट्यूब पे डालूंगी। लास्ट डे, एक्चुअली दिस इज नॉट द लास्ट डे, इट्स लाइक माई एग्जाम डे टुडे। तो मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैंने अपना बेस्ट दिया। मतलब ये लास्ट के 2 मंथ पता है मैंने पूरा एकदम जान लगा दी पढ़ाने कह रही हूँ, पढ़ने में। एंड आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है, तनीषा तूने अपना बेस्ट दिया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड आई एक्सेप्ट माय रिजल्ट दिस टाइम। बिकॉज हर साल मेरे को लगता था, मैंने ड्रॉप किया है तो मेरे को लगता था कि नहीं यार, आई हैव नॉट गिवन माई बेस्ट। बट इस साल आई एम लाइक वेरी सेटिस्फाइड बाय माई सेल्फ, बाय माई परफॉर्मेंस एंड द इनपुट आई गेव इन माई स्टडीज़। दिन रात एक करके बोलते हैं ना, जिसको पढ़ना वो पढ़ा है। मतलब नींद सेक्रीफाइस नहीं की है, मतलब और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं किया है। एंड अब मेरे को बस भगवान जी सब कुछ ठीक हो जाए, वो फ़ोटो वाला झंझट ख़त्म हो जाए। एंड अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, तो एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं, बाय। देख लिया। सो फिर मैं निकल गई एग्ज़ाम देने, सब अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जितने रिक्वायर्ड थे। एग्ज़ाम जाने से पहले पापा मुझे छोड़ने गए थे, तो पापा का फेस देखा, बहुत उम्मीद भरा फेस जो होता है ना पेरेंट्स का जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं। एंड मुझे नहीं पता वो 3.5 घंटे मेरे मम्मी पापा के कैसे बीते होंगे, क्योंकि मेरा 3rd ड्रॉप था और 4th अटेम्प्ट था। उनके लिए भी बहुत टफ हुआ होगा जितना मेरा बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में मेरे लिए जितना टफ हुआ होगा, क्योंकि उतनी उम्मीद मैंने अपने पापा की आंखों में ना आज से पहले कभी नहीं देखी। जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आई, मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद मेरा दिमाग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और मेरा दिल सपोर्ट नहीं करेगा मुझे ड्रॉप करने को। करना मुझे एक ही चीज़ था, कभी दूसरे के बारे में, कभी प्लान भी था ही नहीं मेरा कभी को। थैंकफुली टेबल वगैरह सब अच्छा था, ऐसे होल वगैरह नहीं था, मतलब फिलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बहुत गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे दिमाग में, बहुत तो ये वो, क्या मैं फेलियर ही रह जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, बहुत गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे। एंड एवरी टाइम द थॉट क्लिक्ड, आई वॉज लाइक हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, मेहनत जो किया है क्यों नहीं होगा, मेहनत किया है। बहुत काम किया, अपने आप को बहुत प्रे किया, पॉजिटिव अफर्म किया कि भैया ये लास्ट चांस है, एकदम नेगेटिव नहीं हो सकती, मैंने मेहनत किया है, मुझे तो अब करके दिखाना ही है। पेपर स्टार्ट किया, 25 मिनट हो गए, सिर्फ बायो में फंसी हुई हूँ, बायो कर रही हूँ फिर रिवाइज कर रही हूँ। अब ऐसे तो होना नहीं है ना पेपर। फिर मैं पैनिक की, मैंने कहा यार नहीं, अब बायो पे नहीं रहना है। रैंडमली केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस खोल के सॉल्व करने लगी, फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस खोल के सॉल्व करने लगी। जब 10-15 क्वेश्चन मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री के सॉल्व कर दिए, तो ऐसा लगा कि हाय पूरा पेपर अनटच्ड नहीं है, अब मैं करूँगी। तो लगभग 1 घंटे में ऐसे मेरा बायो ख़त्म हो गया। तब तक 10-15 क्वेश्चन पहले से मैं सॉल्व कर चुकी थी और बीच बीच में मैं सॉल्व कर रही थी। OMR करने के बाद एक सेक्शन अगर मैं थक जा रही थी तो मैं OMR भर ले रही थी। ऐसा नहीं किया था कि OMR लास्ट में भरी थी और साइड में क्वेश्चन पेपर लिख दिया, क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन लिख दिया था, तो OMR बहुत जल्दी फिल हो गया था मेरा। वो मेरा प्लस पॉइंट था जो मैंने हर गाइडेंस वीडियो में तुम लोगों को बताया। उसके बाद केमिस्ट्री में आई, केमिस्ट्री किया, फिर केमिस्ट्री करते करते डर लगने लगा यार फिजिक्स छूटा है। फिर केमिस्ट्री छोड़ के 5-6 क्वेश्चन फिजिक्स के किए, फिर लौट के आई केमिस्ट्री में, फिर केमिस्ट्री किया, सेक्शन B रह रहा था, फिजिक्स उठाया, फिर फिजिक्स करते करते जब ऐसा लगा कि नहीं अब पेपर हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री का सेक्शन B किया और फिर फिजिक्स के सेक्शन में मुझे आ ही नहीं रहा। अब मैम आई तो जैसे मैं थोड़ा थक गई थी और मैं बायो का OMR भर रही थी, तो मेरा शायद एक OMR भरना मिस हो गया था और एक क्वेश्चन मिस हो गया था। इन्विजिलेटर की ही वजह से उसने साइन या थंब इम्प्रेशन के लिए आई थी, तो मेरा 10 नंबर उधर गया इंस्टेंटली, मुझे पता नहीं था, घर आके पता लगा। एंड अब फिज़िक्स के जब 5 मिनट बचे हैं लास्ट के, मेरा हाथ पैर काँप रहा है और मैंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जिसमें से 2 सही 1 गलत था
और मेरे को 614 नंबर आए। तुम सोचो, अगर उस लास्ट 5 मिनट में मैंने अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होता जिसमें से 2 नहीं सही होते, -10 कर दो, 602 नंबर पर मैं ड्रॉप कर रही होती। शायद ड्रॉप नहीं, मैं कुछ और ले ली होती और आज मैं ऐसे गाइडेंस वीडियो तो नहीं बनाती। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। बाहर निकली, सबका फेस देखा, मेरे पापा ना सबको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि सबका पेपर कैसा गया है। और मुझे देखते ही उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सबका खराब गया है। जब उन्होंने मुझे तब भी डिमोटिवेट नहीं किया। मैंने कहा यार पापा, जो होना था हो गया, अब और इससे ज़्यादा तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। ये मेरे लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने बहुत मेहनत की थी, लिटरली बहुत दिन रात वाली मेहनत की थी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। थर्ड ड्रॉप में मेरे पास जितनी इफिशियंसी बची थी उसके हिसाब से मैंने बहुत किया। कोई फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट था नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इफिशियंसी है, भैया मेरी इफिशियंसी बहुत कम हो गई थी। फिर उसके बाद जब OMR शीट आया तो एक क्वेश्चन जिसमें डाउट था वो सही हो गया, तो 609 से 614 हो गए। बहुत खुश थी। उसके बाद यूट्यूब चालू किया, सबको गाइडेंस देना चालू किया कि जो गलती मैंने की है वो तुम लोग ना दोहराओ। पहली बार लाइफ में नीट में 600+ आए थे और कहीं ना कहीं अंदर से पता लग गया था कि यार सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत खुश हो गई थी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इतना पेशेंटली मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए। स्टे ट्यून, बहुत ढेर सारी वीडियोज़ ला रही हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाय।